तो हाय, दिस इज़ मीत और आज हमारे साथ है चिन्मय, ठीक है। और ये प्लेस हो चुके हैं बैंक ऑफ अमेरिका में। तो आज इनका इंटरव्यू लेके हम और मैं जानेंगे कि भाई क्या प्लेसमेंट की जर्नी थी और ओवरऑल जो विजय का एक्सपीरियंस था वो कैसा था, ठीक है। तो पहला तो थोड़ा सा एक इंट्रो दे दे कि कैसा। तो मैं चिन्मय हूँ। तो अभी फाइनल ईयर चालू है मेरा, आईटी में ही हूँ। और अभी जो बोफा का हुआ, जो हम लोग बैंक ऑफ अमेरिका को बेसिकली बोफा बोलते हैं कॉलेज में, तो वो अराउंड सितंबर अक्टूबर आई थी, तो तब मेरा प्लेसमेंट हो गया था लकीली। तो अगर हम बात करें बोफा की, तो ये कंपनी मतलब बेसिकली करती क्या है और तुम्हारा जॉब रोल क्या है इसके अंदर? तो बेसिकली बोफा मतलब बैंक ऑफ अमेरिका है। तो वो कंपनी का काम मतलब अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे आपने शायद जेपी मॉर्गन सुना होगा, तो ये सेकंड हाईएस्ट है। तो वो बैंकिंग के सेक्टर्स में, फिर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऐसा बहुत कुछ है। तो हम लोग का रोल है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है। तो जो भी वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनके कंपनी के इंटरनल वर्क्स के लिए, या फिर जो यूज़र्स के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जो एआई आजकल यूज़ कर रहे हैं बहुत, तो उसी के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स लगते हैं। तो हम लोग का सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का पूरा बोफा का एक सेक्टर है, तो वहाँ पे ही हम लोग का जॉब है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अभी हम बात करें जब कंपनी आई थी, ठीक है, बोफा, तो उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब क्या क्या चीज़ें उन्होंने कराई थी यहाँ पे? तो जो बोफा होता है, मतलब बोफा का जब टेस्ट होता है, तो पहले तो एक सीजीपीए क्राइटेरिया लगाते हैं, जो इसका बहुत कम था, 6.75 ही था शायद से। फिर पहले तो एक शॉर्ट लिस्टिंग के बाद ऑलमोस्ट सब लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। तो शॉर्ट लिस्टिंग के बाद हायर व्यू पे इंटरव्यू होता है, जिसमें 3 वीडियो क्वेश्चंस होते हैं और 2 कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो वीडियो क्वेश्चंस में कैसा होता है कि आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करेंगे, फिर 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स टाइम देते हैं कि आप प्रिपेयर हो जाओ, और फिर 2 अटैम्प्ट्स मिलते हैं जिसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है और आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा मैंने सुना लोगों से जो शॉर्टलिस्ट हुए बाद में, कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट थोड़ा सा रॉ होता है और हम लोग का ऑनेस्ट टेक होता है, तो फिर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंड अटैम्प्ट। और उसमें मोस्टली एचआर क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। तो मेरे 2 एचआर क्वेश्चंस थे, फिर 2 कोडिंग क्वेश्चन के बाद जो कोड लिखा था वो एक्सप्लेन करना था लास्ट वाले वीडियो इंटरव्यू क्वेश्चन में। अब इसमें जो कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं वो मतलब किस टाइप के आते हैं? डीएसए में कौन से सेगमेंट्स आते हैं? जैसे एरे के आते हैं या ग्राफ के आते हैं, कैसे आते हैं? तो इसमें जो आते हैं वो इजी टू मीडियम एक होता है, और उसके बाद वाला थोड़ा मीडियम से ऊपर होता है। ग्राफ के तो मोस्टली नहीं पूछेंगे, बट एरे, स्ट्रिंग्स का मैंने देखा बहुत सी कंपनी स्ट्रिंग्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, या फिर अगर जावा यूज़ कर रहे हो तो हैश मैप का बहुत आता है, और कभी कभी ट्रीज़ वगैरह भी आते हैं। लेकिन ज़्यादातर डिफ़िकल्ट ग्राफ क्वेश्चन या फिर ट्री क्वेश्चन नहीं आते, डिफ़िकल्ट ट्री क्वेश्चन, बेसिक ट्री क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी अगर हम बात करें इसमें कि जब प्लेसमेंट शुरू हुए थे, तो तब से बेसिकली जब प्लेस हो गए, उससे पहले कौन सी कंपनी में इंटरव्यू दिया था और कैसा था ओवरऑल एक्सपीरियंस या विजय क्या में प्लेसमेंट का? तो पहले मैंने एक ओरेकल का इंटरव्यू दिया था, और एक दिया था गपशप करके, एक स्टार्टअप है, तो उसका दिया था। ओरेकल का तो मेरा इतना अच्छा नहीं गया था, फर्स्ट इंटरव्यू था, तो उसमें मैं फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया था। तो उसमें जावा का जो कोडिंग साइड है वो मुझे आता था, लेकिन जो बाइट कोड रहता है कंपाइलेशन, वो मैंने ठीक से किया नहीं था, तो उसमें मैं फंस गया। और गपशप में मैं लास्ट राउंड में आउट हुआ था, तो उसमें उन लोगों ने 3 लोग लिए थे, तो लास्ट राउंड में कुछ हुआ रह गया, फिर एचआर राउंड पता नहीं, तो उसमें वो बाहर हो गया। ओवरऑल गपशप का तो उन्होंने विथड्रॉ कर दिया। हाँ, गपशप का विथड्रॉ कर दिया। तो कभी कभी लकी भी होते हो आप, तो मतलब वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलते हैं ना, वो चीज़। विथड्रॉ करते कितना दुख होता है भाई? कितना दुख होता है, और वो भी इंस्टेंट। हाँ वही 5-6 महीने बाद, 5-6 महीने, दिसंबर में विड्रॉ हुआ, वो भी हमारे फेस्ट के बीच में। मैं मिला जो मेरे दोस्त लोगों का हुआ था, तो मतलब बुरा लगता है रे हम लोग को भी, भले ही हम लोग का तब नहीं हुआ था, लेकिन दूसरों के लिए देख के अभी, क्योंकि उसके बाद तो कंपनीज भी नहीं आई, बहुत कम सीटीसी वाली आई, तो वो बुरा भी लगता है उन लोगों के लिए। पर अंदर से खुशी भी मिलती है कि भाई ठीक है, चलो भाई अपना नहीं हुआ, अच्छा बच गए। क्योंकि अगर मेरा गपशप में हो जाता तो फिर मैं बोफा में आई, एक्चुअली सही बात, एलिजिबल ही नहीं हूँ, तो फिर वो निकाल देते डिस्ट्रिक्ट, तो कंपनी। ठीक है। तो अब
आते हैं मेन मुद्दे पे कि भाई पैकेज कितना है और क्या ब्रेकडाउन है पैकेज का। पैकेज मेरा 9.15 है LPA, और उसका ब्रेकडाउन तो अभी तक ऑफिशियल आया नहीं है, सिर्फ जो लेटर ऑफ इंटेंट आया है तो उसमें उन लोगों ने पैकेज मेंशन किया है 9,15,000 ऐसा, और जॉब रोल दिया। हाँ CTC है, लेकिन जो सीनियर से पूछा है कहते हैं कि मोस्टली बेस होगा ये। अच्छा, यही हाँ मोस्टली बेस होगा या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन मोस्टली बेस ही होता है। ठीक है। और निर्मला जी के प्रस्ताव से तो आप खुश हो गए होंगे कि भाई, क्योंकि 12 LPA कर दिया उन्होंने। वो भी वही प्लेसमेंट के बाद ही आया ना, जब ये साल का आया, तो वो हम लोग खुश हो गए, क्योंकि कुछ लोगों का जो CTC 12 के ऊपर है लेकिन बेस कम है, तो वो लोग को टैक्स भी लग रहा है और बेस की वजह से पेमेंट भी सेम ही हो रहा है। और अभी तो मैं मज़ा आएगा तो हाँ, कहीं तो मज़ा आया। अच्छा, अब आते हैं इस पे कि भाई जब 4 साल यहाँ पे किए कि विजय क्या में थे हम, तो कैसे प्रिपरेशन किया, क्या पढ़ा तुमने, और क्या तुम बोलोगे कि भाई ऐसे पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए? तो जो मैंने नहीं किया वो बताता हूँ पहले। तो जो हम लोग करते हैं ना, मतलब DSA जो है फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर जो भी कोडिंग क्वेश्चन है हैकर रैंक या लीड कोड पे, तो मैंने बहुत लेट किया था। तो मुझे लगता है कि अगर एक क्वेश्चन भी आप करते हो हर रोज़ तो भी बहुत, क्योंकि आप कम से कम 300-400 क्वेश्चन तो कर ही लेते हो बड़े आराम से, फुल रिलैक्स में, आपको प्रेशर ही नहीं है। और कोडिंग करना चाहिए, डेवलपमेंट के अच्छे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। और जो जिन लोगों का एकेडमिक स्ट्रांग है, मतलब हम लोग को लगता है कि नहीं पूछते, लेकिन कुछ कंपनीज़ जो है वो फिर DBMS या फिर OS जो MCQs डालती है, तो जिन लोग का एकेडमिक स्ट्रांग होता है तो उनको MCQ थोड़े ईजी जाते हैं। और बाकी तो कुछ होता नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह होता है, वो अगर हम लोग ने पहले किया है, जैसे महाराष्ट्र में स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है तो वही क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। तो इतना तो मतलब कुछ है नहीं, और जितना ज़्यादा हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो उतना अच्छा है। जो एक्स्ट्रा करिकुलर होता है डेवलपमेंट में, जो कोडिंग साइड में, तो वो बहुत अच्छा रहता है। कमिटीज़ कौन सी ज्वाइन की थी, मतलब जब अगर कोई भी नया आ रहा है फर्स्ट ईयर वाला, तो कौन सी कमिटीज़ तू बोलेगा कि भाई ये कमिटीज़ ज्वाइन कर लोगे ना, बढ़िया कमिटीज़ है ये? ऐसा अभी तुम रंगवर्धन में हो, ठीक है, तो मैंने रंगवर्धन की थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फिर सेकंड ईयर में मैंने कमेटी छोड़ दी थी। तो रंगवर्धन अच्छा है, रंगवर्धन या फिर प्रति जो है, तो ये अच्छा है अगर आप अच्छी स्पीचेस देते हो, या फिर आपको होस्टिंग करना है, या फिर जो लिटरेचर है आपका अच्छा है, तो ये आपको मतलब अच्छा रहता है। आपको जो आपकी जो एबिलिटीज़ है, हाँ, लीडरशिप वगैरह, लीडरशिप तो कोई भी कमेटी में हो सकता है, क्योंकि हर एक कमेटी का एक स्ट्रक्चर होता है। और अगर आप डेवलपमेंट देख रहे हो तो मैं बोलूँगा COC भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट क्या होता है कम्युनिटीज़ का, आपका जो नेटवर्क बनता है लोगों के साथ। तो अगर आप COC में हो तो फिर आपका अच्छा नेटवर्क बनता है, तो आपको पता रहता है। जैसे जब प्लेसमेंट्स होती हैं तो जिसके अच्छे दोस्त हैं जो सीनियर्स है, तो उनको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा बहुत पहले से होता है। जैसे इंटर्नशिप आने के पहले ही सेकेंड ईयर ख़त्म होते होते कुछ लोगों को पता रहता है कि क्या करना है, कैसे जाना है, कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो वो भी है, और मज़ा भी तो होता है ना, कॉलेज में आके आप क्या करते हो, 4 ईयर आपको एंजॉय भी करने रहता है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम का भी मैनेजमेंट देखना पड़ता है। जैसे मैंने छोड़ा रंगवर्धन सेकेंड ईयर के बाद, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग में और वो फिर टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। और अगर आपका अकेड्स ऊपर जा रहा है तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा कहीं तो ऐसा लग रहा था कि पॉइंटर डाउन ना चला जाए, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन भले ही कमेटी में ना हो, आप पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हो। मैंने 3rd ईयर में भी किया, 4th ईयर में भी होस्टिंग किया, तो वैसा रहता है, आपको चॉइस के ऊपर होता है। वैसे तेरे अभी CTC क्या चल रहा है, एवरेज पैक CTC, हमें CTC आ रहा है भाई, हमको पॉइंटर्स क्या चल रहा है एवरेज अभी? मेरा 8.96 है अभी। ओ डैम भाई ठीक है, हाँ अच्छा है। मेरा तो 7 के आसपास चल रहा है अभी। ठीक है, एक लास्ट टिप जो तू देना चाहेगा भाई, जो ये फर्स्ट ईयर वाले आ रहे हैं, कि भाई कैसे ओवरऑल तुम्हें चलना है? फर्स्ट ईयर वालों को तो पहले बोलूँगा एंजॉय भी करो। अभी तो हम लोग के 2 महीने बचे हैं, तो ऐसा लगता है कि यार थोड़ा कुछ ना कुछ चाहिए था, करना चाहिए। हाँ, और साथ ही साथ एकेडमिक्स भी अच्छा रखो, क्योंकि क्या होता है
जैसा जो एकेडमिक्स अगर किसी का स्ट्रांग होगा ना तो फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आपको डेवलपमेंट स्किल्स अच्छा है या फिर आपका डीएसए अच्छा है, सीपी अच्छा है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना भी आप टाइम पास करो। जैसे थर्ड ईयर में जब कमिटीज़ आती है, जो कोर कमिटीज़ बनती है जीएस वगैरह, तो अगर किसी का अकेड अच्छा है तो वो बिंदास टाइम दे सकता है, क्योंकि उसका इंटर्नशिप भी अगर लग गया स्टार्टिंग में तो वो एंजॉय कर सकता है। लेकिन अगर आपका उतना पढ़ाई अच्छा नहीं है तो फिर आपका एंजॉय जो करते हो वो कहीं ना कहीं फिर टेंशन में, स्ट्रेस में करने पड़ता है। तो दोनों भी हैंड इन हैंड ही है, बाकी तो कुछ नहीं। अभी मैं तो बोलूँ, अपने को पता है एग्ज़ाम क्रैक करना, तो ये एमएसटी ईएससी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। वो एक नाइट पढ़ के भी अच्छे अच्छे पॉइंटर लेके आते हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें या फिर डीप नॉलेज लेना है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ, जितना मिलोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, और जो इम्प्लीमेंटेशन वाइज अगर पढ़ते हो तो वो बड़ा अच्छा है। तो ये वीडियो तो यहाँ तक ही था, क्योंकि टाइम फ़िलहाल कम है हमारे पास, ठीक है। और कुछ अगर तुम्हें क्वेरी हो तो तुम लिंक्डइन पे पूछ सकते हो, और इंस्टा भी होगा, इंस्टा भी है तो इंस्टा पे भी डाल दूँगा तुम्हें नीचे। तो दैट्स डन फॉर दिस वीडियो। अगर कोई भी सवाल हो कमेंट करो या पहुंच जाओ, ठीक है, सोशल मीडिया पे। तो दैट्स डन। अगर कुछ और सवाल हो, अरे क्या 10 बार एक ही चीज़ क्यों बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दैट्स डन, और मिलते तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए